हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान जो हमारा टॉपिक है, इसकी थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम अभ्यास प्रश्न करने के लिए जा रहे हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ। देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन हमारा प्लूटो ने दिया था। तो ध्यान रखना कि मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्मा को, सोई हुई आत्मा को चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। यह कथन हमारा प्लूटो महोदय थे, उन्होंने बोला था। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? तो देखिए जरा, गणित शिक्षण की बात हो रही है, पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? तो नवीन विचारों की जानकारी देना, तो ये तो हो जाएगा। अभ्यास हेतु, गणित विषय में अभ्यास का बहुत बड़ा रोल होता है, ये भी आपको अच्छे से पता हुआ है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु और शिक्षण सामग्री के रूप में। तो हम गणित शिक्षण में जो पाठ्यक्रम है उसका शिक्षण सामग्री के रूप में बहुत महत्व है। अभ्यास हेतु भी है, नवीन विचारों की जानकारी देना भी है। तीसरा इसका ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? तो देखिए, गणित विषय में अभ्यास की बात हो रही है, तो देखो निपुणता प्राप्त करने के लिए, जी हाँ, गणित विषय में निपुणता प्राप्त करने के लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। सबसे टॉप पॉइंट माना जाता है, टॉप इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है। कुशलता प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सही बात है। आत्मविश्वास के विकास के लिए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाते क्या होता है, हमारा जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है और उसके अलावा आत्मविश्वास में बहुत विकास होता है। तो ये भी सही हो जाएगा। व्यावसायिक कुशलता प्राप्ति करने के लिए, देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु, क्योंकि जो गणित नहीं पढ़ते हैं वो भी तो व्यवसाय में कुशलता प्राप्त करते हैं, है ना। तो इसका जो आंसर है इसमें पूरा गया नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? डी, और एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है? तो देखो दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर बात हो रही है, ठीक है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे को हम व्यवहारिक रूप से सिखाते हैं, ठीक है। वॉटसन ने कहा था कि व्यवहारिक रूप से सिखाने के लिए जो बच्चों का उच्च प्राथमिक स्तर होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, 6 से 8वीं तक वाला। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व है। तो देखिए, अंकगणित की बात हो रही है, यानी संख्याओं की 10, 20, 50, 100 की बात हो रही है। तो घरेलू कार्य हेतु बिल्कुल महत्व है। मजदूर व व्यवसाय हेतु भी इम्पोर्टेंट है। व्यावसायिक उपयोग हेतु भी है। तो इसका चौथा है जो है ये सभी, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान का उपयोग, मतलब सीख कर उसका उपयोग करें, संबंधित जो व्यवहारिक परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, जो व्यवहारिक परिवर्तन होता है आपको पता है उच्च प्राथमिक स्तर पर होता है, ठीक है। ज्ञान का उपयोग किया जा रहा है। तो देख लेते हैं कौन सा सही होगा। कि गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना, परिभाषाओं से कोई ताल्लुक होता ही नहीं है, ठीक है, रटने से कोई मतलब नहीं है। उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर हो नहीं सकता है, ठीक है। उपकरणों को सही व्यवस्थित करना आपने कॉलेजों में जाके 11वीं 12th में जाके प्रैक्टिकल स्टार्ट करे होंगे, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि और सूत्र का चयन करना, ये हो सकता है। चौथा भी देख लेते हैं। सोचने समझने के बाद निर्णय लेना, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जरा, इसका जो तीसरा ऑप्शन है, समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना, क्योंकि हम उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या करते हैं, बच्चों को इसी मेथड से ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं और बच्चे इसी मेथड से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? विभिन्न विषयों से सहसंबंध, देखो सभी विषयों से सहसंबंध तो होना भी चाहिए, पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं उस टाइम। अग्रदर्शी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और अवकाश का सदुपयोग करने वाला होना चाहिए। तो इसमें उपरोक्त सभी, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। गणित शिक्षण के माध्यम से
बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तो तर्क शक्ति बिल्कुल सही है, आत्मविश्वास भी हो जाएगा, विचार शक्ति भी हो जाएगा, यानी 3 ऑप्शन सही हैं, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में जाना जाता है? सभी विज्ञानों का विज्ञान और सिंहद्वार गणित को कहा जाता है, तो इसका आधार विषय क्या माना जाएगा? गणित ही इसका आधार विषय माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? तो गणित को कहा जाता है। दोस्तों आपको इसका आंसर टिक करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक होता है किसमें? भौतिक विज्ञान के अध्ययन में होता है, रसायन विज्ञान के अध्ययन में भी होता है और स्टैटिक्स में भी होता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? देखो दोस्तों, गणित की बात हो रही है, ठीक है। पाठ्य सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? तो अभ्यास रूप में भी होना चाहिए, समस्याओं को समाधान करने के रूप में भी होना चाहिए, आधुनिक गणित के रूप में भी होना चाहिए, तर्क संगत रूप में भी होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है वो हमें टिक करना है, ठीक है। तो इसमें गणित विषय में तर्कों का बहुत बड़ा योगदान होता है, इस वजह से तर्क संगत रूप इसका राइट आंसर माना जाएगा। माध्यमिक स्तर का मतलब क्या हो गया? 9वीं और 10वीं स्तर पर। माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं? देखो दोस्तों, माध्यमिक स्तर के बाद की बात कर रहा है, गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं? तो देखिए, अंक गणित, बीज गणित और तुम्हारी ज्यामिति, ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। विद्यालय पाठ्यक्रम की बात कर रहा है, गणित का महत्व क्या है? ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति हेतु, बिल्कुल सही है। बौद्धिक आदतों के विकास हेतु, बिल्कुल सही है। वांछित दृष्टिकोण पैदा करने हेतु, ये भी सही हो जाएगा। और उपरोक्त सभी यानी 4 ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु का निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से देखने की आवश्यकता है। विषय युग्मों किसका युग्म बनाता है, यानी यहाँ पे संगठित होने की बात कही गई है, तो इसका राइट आंसर बी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम के उपागम हैं? तो गणित पाठ्यक्रम के 3 उपागम होते हैं। कोई भी पाठ्यक्रम हो उसके 3 उपागम होते हैं। क्रिया केंद्रित होता है, अनुभव केंद्रित और विषय केंद्रित। इस वजह से इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी माना जाएगा। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, गणित विषय को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान बच्चों के तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए, समाजीकरण के लिए और बच्चों का चरित्र निर्माण करने के लिए या चरित्र विकास करने के लिए, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। तो पुस्तकी ज्ञान पर बल, बिल्कुल दोष है। आज के टाइम में क्या किया जाता है कि पुस्तकी ज्ञान को ही सर्वोत्तम माना जाता है, तो पुस्तकी ज्ञान पर ही बल दिया जाता है, जो कि गलत है। विषयों में सहसंबंध का अभाव, आजकल ये समस्या बहुत आ रही है। विषयों में सहसंबंध का अभाव बहुत पाया जा रहा है। लचीलेपन का भी अभाव है, फ्लेक्सिबल भी कम है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे दोष हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। जो गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है, उसकी आवश्यकता क्या होती है? देखिए, छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए ये भी होती है। छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने के लिए ये गलत माना जाएगा। छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए ये हो जाएगा। और छात्रों की गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए ये भी हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे करेक्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है? तो छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए क्या किया जाता है? मासिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इससे क्या होता है? बच्चे लगे रहते हैं और अपने खाली समय का सदुपयोग करते हैं, या बोलें अपने अवकाश के समय का सदुपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है क्योंकि यह
विज्ञान शिक्षण में सहायक है। दोस्तों यहाँ पर नहीं, गलत आया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। गणित का पाठ्यक्रम में महत्व है, ठीक है, ये नहीं आएगा क्योंकि यह विज्ञान शिक्षण में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। बालक की तर्कात्मक सोच का विकास करने में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। और व्यावहारिक जीवन में बहुत उपयोगी होता है, ये भी सही है। तो इसका चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी और अवधीश एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित होता है। नीचे दिए गए खतरों में से वह खतन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। देखो, उसे पढ़ाने की विधि, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सोचने और तर्क करने के हिसाब से। दूसरा, आंके प्रश्नों को हल करने के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, ये व्यवहारिक दृष्टि से गलत माना जाता है। दूसरा देख लेते हैं, पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास तो बहुत जरूरी हो जाएगा। इस वजह से इसका जो पालन नहीं करता है उपरोक्त सिद्धांत का, तो उसमें क्या आ जाएगा, आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? देखिए जरा, गणित में चिंतन एवं तर्कना का एक तरीका शामिल होता है, एनसीएफ 2005 के अनुसार। ये एनसीएफ 2005 मानती है। तो विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, बिल्कुल गलत। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, इसमें उसने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सारा कुछ इसमें शामिल कर दिया है। तो आपको अपने से पता चल जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक निश्चित हिस्सा है, क्योंकि यह देखो, बच्चों को हम क्या करते हैं, पैटर्न पहचानने के लिए देते हैं। तो हम बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे, तो बच्चे क्या होता है, उसकी सृजनात्मकता जो गुण है, ठीक है, वो निकल के आते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और बच्चा जितना सीख गया है उससे हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। देखो, ये हो सकता है विद्यार्थियों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं से विद्यार्थियों का प्राथमिक स्तर पर कोई भी रोल नहीं होता है। सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, प्राथमिक स्तर पर सुडोकू बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं होती है। यह विद्यार्थियों सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो आप पहले ऑप्शन में, डी ऑप्शन में अपने आप पता लगा सकते हैं कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? देखिए जरा, केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, केवल जहाँ भी लगाया जाता है वो गलत ही होता है 100%। कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, देखो, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो, यहाँ भी केवल लगा हुआ आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और देखिए, ये गलत क्यों हुआ, मैं इसका भी रीज़न बता देता हूँ। यहाँ पर अधिक से अधिक अभ्यास करने की बात कही गई है, ठीक है। तो ये अधिक से अधिक जो शब्द आया है, ये इसमें नेगेटिव वर्ड है, इस वजह से इसका राइट आंसर ओनली बी होगा, सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पनाओं का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती है। उसका एक नमूना नीचे दिया गया है, आपको ये दिख रहा होगा नमूना। देखिए जरा, इसने क्या किया है, 0.06 और 0.3, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो हाइट में चौड़ाई है 0.2 है। आप देखिए जरा, 0.2 इंटू 0.3 0.06 मल्टीप्लाई सही कर दिया। इसके बाद में इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना संकल्पनाओं, ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही है तथा प्रक्रमणशील ज्ञान का
कम उपयोग कर रही है। बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पर आपने नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन आराम से दोबारा पढ़ लेते हैं। सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पनाओं का, दशमलव के गुणन की संकल्पनाओं का, ठीक है, शिक्षण करने के लिए ग्रेड गतिविधि का प्रयोग करती है। ठीक है, ग्रेड बना लिया उसने ऐसे करके, उसका नमूना नीचे दिया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही है तथा प्रक्रमणशीलता का ज्ञान का कम उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया है, सीधा ये देख लिया है, इधर से इसका ये चौड़ाई देख ली, इधर से ये देख लिया, तो यहाँ पर प्रक्रमणशीलता का कम उपयोग किया गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 26। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है। दोस्तों एनसीएफ 2005 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको इसमें से देखो, चाहे साइकोलॉजी क्वेश्चन हो, चाहे ईवीएस का हो, और चाहे मैथ से संबंधित हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, एनसीएफ 2005 का बहुत बड़ा रोल है। इस टॉपिक को मैंने आपको करा दिया है, बाकी का आप विस्तृत रूप से भी और इसका गहन अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि इसके एनसीएफ 2005 से संबंधित आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूरे पेपर में देखने को लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है। गणित चयनित विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए। देखो गणित चयनित विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए, यहाँ पर चयनित विद्यार्थी वाला जो वर्ड दे रखा है बहुत गलत दे रखा है। दूसरा, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। ये टीचर को इंश्योर होना है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रत्येक टीचर को इंश्योर होना है कि उसके प्रत्येक बच्चे की सफलता हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हो सकता है। तीसरा देख लेते हैं, शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। दोस्तों पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, पहले का यहाँ पर जो पहले दिया गया है, और एनसीएफ 2005 यहाँ पर परीक्षा को क्या करता है, निकारता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी, निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगा। दोस्तों ऐसा तो नहीं होता, जिनकी उपलब्धि कम है क्या उनके लिए पाठ्यक्रम अलग होता है, नहीं, है ना। तो इसमें क्या होता है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य गणित की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की क्षमताओं का विकास करने के लिए और संकेत करता है। तो पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन एवं तर्क करने के बच्चों को के संसाधनों का विकास करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे अच्छे से तो उसमें आपको 1-2 वर्ड पकड़ में अपने आप आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा इसमें क्या सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। देखिए प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है तो उच्चतर गणित की तैयारी करना, देखो प्राथमिक स्तर पर थोड़ी होगा, ये उच्च प्राथमिक स्तर की तैयारी कराने के लिए आवश्यक केंद्र है। गणित के अमूर्त विचार कर जानना, अमूर्त विचार प्राथमिक स्तर पर नहीं हो सकते हैं, कि आपको अच्छे से पता है अमूर्त विचार कब पैदा होते हैं, जब बच्चा उच्च प्राथमिक स्तर पर जाता है। सी देख लेते हैं, कक्षा कक्ष में दी गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। देखो विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ कर पढ़ाने से क्या होता है, प्राथमिक स्तर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मानदंड अर्जित करने में सहायता करना। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर हम ओनली यहाँ बच्चा रह रहा है, जिस परिवेश में रह रहा है वहाँ भाषा किस तरह की है, हम सोचते हैं, हम चाहते हैं कि हमें उसी भाषा में, ठीक है, उसी भाषा में हम उसको आगे बढ़ाएं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणीकर उत्तम है। तो देखिए पहले इसमें तुलना आएगा, तुलना करने के बाद में अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, फिर प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, और फिर प्रमाणिक इकाइयों को क्या करना, विकसित करना। तुलना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग, प्रमाणिक मापों का उपयोग और प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर
शिक्षार्थियों के माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, माप के संदर्भ में पढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, प्राथमिक स्तर की बात करिए, प्राथमिक स्तर पर हम प्रमाणिक की बात क्या करेंगे। देखो अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रामाणिक मापों की बात करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। पहले हम क्या करते हैं, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करते हैं, उसके बाद प्रमाणिक मापों का उपयोग करते हैं। आपने यहाँ पे ऊपर देख ही लिया होगा, पहले हमने अप्रमाणिक लिया था, उसके बाद में प्रमाणिक तत्वों का उपयोग किया था, ये गलत हो जाएगा। प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, ये सत्य हो जाएगा, ये सत्य हो सकता है। आगे देख लेते हैं अभी, ठीक है। केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। और अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, प्राथमिक स्तर पर मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर बी होगा, इसमें टिक डी हो रहा है। अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद में करना चाहिए। पहले हम क्या करते हैं, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करते हैं, उसके बाद में प्रमाणिक मापों का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमारे इसके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। कल हाजिर होते हैं आपके साथ नए चैप्टर के साथ में। जब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।